नमस्कार। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक खितिज का पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके कवि हैं राजेश जोशी। सबसे पहले हम इस कवि का परिचय करेंगे, जीवन परिचय, उसकी रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं। उसके बाद में हम पाठ सार पढ़ेंगे और कंटिन्यू आप अपनी पुस्तक साथ में रखें और उसके साथ साथ वीडियो के साथ साथ आप भी पढ़ेंगे। देखिए, कवि परिचय के अंतर्गत जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नरसिंहगढ़ जिले में, मध्य प्रदेश के। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद, जब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उस समय उसकी शिक्षा पूरी हो गई। उसके बाद पत्रकारिता का कार्य प्रारंभ कर दिया और कुछ सालों तक अध्यापन किया, यानी उन्होंने पढ़ाने का कार्य भी किया। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने पढ़ाया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ लिखी, नाटक भी लिखे और लेख भी लिखे और टिप्पणी भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए। कुछ लघु फिल्में के लिए पटकथा का लेखन कार्य भी किया। लघु रूपांतरण, लघु नाटक रूपांतरण, लघु यानी छोटे छोटे नाटकों का भी उन्होंने लिखा और उसका रूपांतरण भी किया और छोटी छोटी फिल्मों की लघु कथा भी उन्होंने, पटकथा भी, लेखन का भी कार्य किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भर्तृहरि की जो कविताएं हैं उनकी अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु, यह भी एक मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। किस नाम से किया है? पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ, भारत की कई भाषाओं के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी और रूसी और जर्मनी में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? एक दिन पेड़ बोलेंगे। कौन कौन से हैं? एक दिन पेड़ बोलेंगे, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य की में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, यानी इन प्रकार की सारी रचनाओं के बाद मध्य प्रदेश के शासन का शिखर सम्मान जो होता है, कौन सा? माखन चतुर्वेदी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है, यानी राजेश जी ने जो कविताएं लिखी है वो समाज में हो रहे कार्य, बुराई, अत्याचार, उनके बारे में भी उनकी कविताएं हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। हमारे जीवन में जो संकट हैं, गहरा संकट, उसकी आस्था को भी वो उभारती है उनकी कविताएं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बाणी, मिजाज है, मौसम, सभी कुछ व्याप्त है इसमें। उनके काव्य लोक में आत्मीयता है और लयतात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा, हमारी दुनिया नष्ट होने वाली है, ऐसा खतरा राजेश जोशी को भी प्रबल दिखाई देता है। उतना ही वे जीवन की संभावना की खोज के लिए वे बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों के बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। इस कविता के अंतर्गत बच्चों की पीड़ा को दिखाया गया है कि इसमें जो बच्चों का बचपन है वो छीन लिया गया है और बच्चों के इस समय खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने का जो समय है वो समय पूरा ख़त्म कर दिया गया है और उन्होंने कहाँ लगा दिया है? काम पर। और उनकी पीड़ा को अपने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, संपूर्ण समाज के सामने रखा है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है।
जिसमें कुछ बच्चे खेल, क्या कर रहे हैं? कुछ बच्चे खेल और शिक्षा जीवन की उमंग से वंचित है। किन किन चीज़ों से? शिक्षा जीवन की उमंगों से, खेल से और शिक्षा से, जीवन की उमंग से वंचित है। अब हम इस पाठ के अंतर्गत एक एक पंक्ति को पढ़ते हुए अर्थ को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कोहरे से ढकी, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसके विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि ने बच्चों की दर्दनात्मक पीड़ा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि कुछ बच्चे अभी उनका समय खेलने कूदने का है, शिक्षा प्राप्त करने का है, जीवन की नई उमंगें भरने का है। उनको उन सबसे वंचित करके कहाँ लगा दिया गया? बच्चों को काम पर लगा दिया गया और उस काम करने के लिए बच्चे जा रहे हैं। अब मौसम के बारे में भी इसमें दिया गया कि कौन सा मौसम है। प्रकृति से अछूते नहीं है यानी कभी, तो उन्होंने इसके मौसम के बारे में भी दिया है राजेश जोशी ने। देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह प्रातःकाल बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर, कार्य करने के लिए जा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं। और कोहरे से ढकी सड़क पर, पूरी सड़क कोहरा छाया हुआ है, पूरी सड़क कोहरे से ढकी हुई है, चारों तरफ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है कोहरे से। और प्रातःकाल सुबह सुबह वो काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। हमारे समय, आज हमारा देश स्वतंत्र है और उन्नति की ओर है, फिर भी हमारे छोटे बच्चों को काम पर हमें नहीं भेजना चाहिए। फिर भी हमें कुछ मजबूरन उन बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? उनकी पीड़ा को देखा नहीं गया है क्या कि उनका समय कौन सा है खेलने कूदने का, फिर भी उनको काम पर क्यों भेजा जा रहा है? भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखना भयानक कार्य लगता है मुझे। और ये एक विवरण नहीं है, इसे हमें किस प्रकार लिखना है? एक सवाल की तरह, एक समस्या की तरह लिखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे काम पर जा रहे हैं। और बच्चे क्यों जा रहे हैं काम पर? क्या कारण है? हमारे समाज में क्या बुराई है? बच्चों को काम पर क्यों भेजा जा रहा है? इसे एक सवाल की तरह हमें लिखना चाहिए। आगे देखिए, क्या अंतरिक्ष में भी गिर गई है सारी गेंदें? अब यहाँ पर उन्होंने कवि ने कहा कि हमारे बच्चों के खेलने की जो गेंदें होती है बचपन में, वो सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई है कि इनसे दूर कर दी गई है? क्या ऐसा कोई आपत्ति और मुसीबत आ पड़ी है जो सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हो? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? भाई, बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें होनी चाहिए, क्या किताबें नहीं? हमारी सारी किताबें दीमक खा गई हैं। जो बच्चों को खेलने और पढ़ने के लिए किताबें होती है, वो इसलिए बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या ऐसे काले पहाड़ यानी मुसीबत आ पड़ी जिसके नीचे सारे खिलौने टूट गए हो, दब गए हो, जिसके कारण भूकंप आने के कारण सभी ढह गई हो इमारतें, जिसके कारण हमें आज बच्चे काम पर मजबूर होकर काम पर भेजे जा रहे हैं हमारे द्वारा? ऐसा क्या कारण है? इस प्रकार से हमें राजेश जी बताते हैं। और आगे, सारे मदरसों की इमारतें भूकंप के कारण ढह गई। मदरसे यानी यहाँ पर मदरसे यानी विद्यालय, मदरसे यानी विद्यालय, इमारतें यानी भवन, विद्यालय भवन ढह गए जहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए जगह नहीं, इसलिए हम इन्हें काम पर भेज रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? आगे बताया, प्रश्न के रूप में बताया उन्होंने।
क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए? एकाएक अचानक खत्म हो गए, एकाएक यानी अचानक खत्म हो गए, इसलिए हम बच्चे को काम पर भेज रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण है, क्यों भेजा जा रहा है बच्चों को? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? यदि सब कुछ नष्ट हो गया है, अंतरिक्ष में गेंदें गिर गई है, इमारतें भूकंप से ढह गई है, काले पहाड़ ने, मुसीबत ने उनको दबा दिया गया खिलौनों को, तो इतना भयावह होता अगर ऐसा होता है भयानक। लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारे चीज़ें हस्तांबुल, यानी सारे चीज़ें हस्तांबुल यानी यथावत वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। हमें सारी चीज़ें वैसी है, गेंद भी है, खिलौने भी है, किताबें भी है, फिर भी बच्चों को काम पर क्यों भेजा जा रहा है? हस्तांबुल यानी पहले जैसी, यथावत। पर पूरी दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमें देखने में रोज़ाना आता है कि हमारी सारी देश की सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, इस के बारे में हमें पता लगाना चाहिए और उन बच्चों को काम पर नहीं जाने दिया जाना चाहिए। और उन बच्चों को काम पर न जाने दे करके उनके लिए हमें क्या करना है, उनके लिए जीवन की उमंगों भरने के लिए, खेलने के लिए, शिक्षा के लिए, उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना है ताकि बच्चे काम पर नहीं जाएं और बच्चे खेले कूदे और शिक्षा प्राप्त करें, अपने शारीरिक और बौद्धिक विकास करें। इसके लिए यहाँ पर राजेश जोशी ने ये कविता के माध्यम से हमारे सामने एक समस्या, एक प्रश्न के रूप में रखी है, एक सवाल के रूप में रखा है। धन्यवाद। इस पाठ के प्रश्नोत्तर नेक्स्ट आगे आपको दिए जाएंगे। थैंक यू।